बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो चले चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी लजीज़ा गुलाब जामुन। तो यहाँ पे ये मैं डिब्बा लेके आई थी, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फ़र्स्ट टाइम ही मैं ट्राई कर रही थी वैसे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से सब पढ़ लिया था कैसे बनाने हैं, तो मैंने फिर ये कप निकाला और इसकी मदद से फिर मैंने ना शीरा बनाना था। तो मैंने ना 1.5 कप जो है ना चीनी का लिया, और जो है ना 1.5 कप की पानी का डाला था इसके अंदर। उन्होंने क्वांटिटी लिखी हुई थी कैसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना पहले चीनी डाल ली, उसके बाद फिर मैंने इसी कप से पानी ऐड कर दिया था। तो इसके उसके बाद फिर मैंने 3 अदद इलायची ली थी, वो खोल के और वो डाल दी। और साथ मेरे पास ज़ाफ़रान पड़ा हुआ था, वो भी थोड़ा सा मैंने एक चुटकी है ना इसमें ऐड कर दिया था। इससे कलर भी अच्छा आता है और जो खुशबू है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। तो खैर यहाँ पे जो पैकेट था वो मैंने खोल लिया था। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि 3 से 4 जो है ना आपने चम्मच इसमें ऑयल के ऐड करने हैं, और 5 से 6 चम्मच जो आपने इसके अंदर दूध या पानी के ऐड करने हैं इसकी जो डो बनाने के लिए। तो दूध या पानी में से ऑप्शनल था, दूध भी डाल सकते थे, पानी भी। दूध से जायका जो है ना इसका अच्छा आता है। तो वैसे ही मैंने ना 4 से 5 चम्मच इसमें दूध के डाल दिए और है ना अच्छा सा आटा गूंद लिया। और फिर इसके बाद मैंने ना जब तक शीरा बन रहा था तो मैंने इसकी बॉल्स भी बना ली थी आटा गूंद के। बॉल्स बनाते हुए ना आपने हल्का सा जो हाथों को ग्रीस कर लेना ऑयल से, और इसको ना क्रैक्स ना आए ऐसी बॉल्स बनानी है। तो ये बॉल्स है ना मुझसे तो थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने फूलना है जब फ्राई करेंगे। तो खैर मैंने ना ऑयल डाल लिया, और ऑयल को ना हल्का सा जो मैंने गरम कर लिया था, और इसके अंदर फिर मैंने ना सारी बॉल्स डाल दी थी। अब पता नहीं क्या हुआ, ऑयल पता नहीं गरम नहीं हुआ था या क्या मसला हुआ था सही तरह। तो वो ना जब मैंने सारी डाली है ना तो वो मतलब कि ना जैसे खुल नहीं गई हूँ ऐसे हो गई थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, मैंने कहा शायद अच्छे बने तो चलो मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पर आप लोगों ने ना ऑयल को मीडियम सा गर्म करना है, शायद ऑयल की वजह से ही ऐसा हुआ था। तो खैर मैंने बना लिए थे, पर टेस्ट इसका बहुत मज़े का बना था। और इसको हल्की आंच पे ना हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह, ताकि अंदर से भी है ना अच्छी तरह पक जाए। शीरा हमारा रेडी हो गया था, इसको फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इसको बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, नॉर्मल सा बस रखना है कि हल्की सी तार बनने लग जाए ना, साथ ही से बंद कर देना है। तो यहाँ पे जो है ना इसका कलर मैंने देने के लिए रख दिया था। ये फूल के माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए थे तो बस मैंने फिर इनको ना कलर दे दिया, और आराम आराम से ना मैंने इसको निकाल लिया था, ताकि ना ये टूट ना जाए। तो मतलब कि शक्ल कुछ इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, पर बने बहुत मज़े के थे, जायका अच्छा था। तो फर्स्ट ट्राई थी, फर्स्ट ट्राई में ख़राब हो ही जाती है अक्सर चीज़। तो खैर नेक्स्ट जब बनाऊंगी ना इंशाल्लाह तो फिर दोबारा आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनते हैं। तो मुझे तो यही लगा था कि ऑयल की वजह से ऐसे हुआ है। तो बाकी देखेंगे कि नेक्स्ट जब बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। पर जो है ना फ़ाइनल लुक भी मैं आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और इसके ऊपर मैंने ना बादाम काट के वो डाल दिए थे। तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे। इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं थी, पर बने बहुत मज़े के थे। अलाया को तो इतने पसंद आए, उसने नेक्स्ट डे भी सारे ही खा लिए थे और कुछ उसकी खाला ने खा लिए थे, उन्हें भी बहुत पसंद आए थे। तो ये वीडियो जो है ना नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे हमने सुबह सुबह जब नाश्ता किया ना, मैंने अपने लिए ब्रेड बना लिए, साथ फ्राई अंडे कर लिए। और अलाया कह रही थी मैंने पराठा खाना है, मैंने उसे पराठा दे दिया था। तो यहाँ पे मोहम्मद अशर को ना मैंने लेके जाना था डॉक्टर के पास। तो साथ मैंने ना अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी से ये है कि अगर गला वगैरह या फ्लू हुआ हो ना, तो अगर हम इसको पी लें, इसकी तासीर इतनी मतलब कि गर्म होती है कि वो ठीक हो जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोग भी बताइएगा, आप कॉफ़ी पीने से आप लोगों के साथ भी ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो मेरा गला हल्का हल्का दर्द कर रहा था, तो मैंने बना के पी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने मोहम्मद अशर को रेडी किया, खुद भी मैं हो गई थी, और ये बाद में बस खेलने लग गया और तंग करने लग गया कि पता नहीं मम्मा अभी जा रही हैं। तो बस मेरे पीछे पीछे ये। तो खैर यहाँ पे इसके जो है ना स्कैन वगैरह पड़े थे, और डॉक्टर की जो सारी पर्चियाँ थी ना वो मैंने रख ली फ़ाइल। और हैंड बैग में मैंने इसका ड्रेस एक रख लिया, इसका डायपर, और साथ मैंने अपना जो है ना पावर बैंक और जो अपनी डाटा केबल भी रख ली थी कि
मतलब हमें तो यही था कि हम लोग टाइम से वापस आ जाएंगे। तकरीबन 3:30 बजे हम यहाँ से निकले थे। हमारे डॉक्टर का नंबर जो है ना 7 बजे का था। तो 3:30 जब हम निकले ना तो अच्छी खासी ना धुंध थी रास्ते में। तो हमने कहा चलो हम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, 10 बजे 12 बजे तक। तो खैर हम लोग चल पड़े अल्लाह का नाम लेके। तो रास्ते में काफ़ी धुंध थी। मैंने जाना तो काफ़ी दिन पहले था, तो नंबर मैंने इसी वजह से इसका ना तब मैं नहीं गई कि चलो थोड़े दिन ठहर के ना मौसम सही हो जाएगा तो फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना हम गाड़ी पे जा रहे थे तो कुछ इस तरह मैंने अपना क्लिप शूट किया था। तो काफ़ी रास्ते में धुंध थी और मुझे ये था कि बस वापसी खैर खैरियत से आ जाएंगे, क्योंकि दिन के टाइम तो जा रहे हैं ठीक ठीक और वापसी का ज़्यादा इशू था। तो जब हम वापस आए ना तो इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा कि ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इवन कि हमें जो है ना रोड तक नज़र नहीं आ रहा था जिस तरफ हमने टर्न करना था। जब तक बाईपास पे रहे हम लोग मोटरवे पे तब तक तो हमें कोई मतलब कि नहीं थी धुंध, इतनी हल्की फुल्की सी थी। और जब बस हम जो है ना अपने सिटी वाले रोड पर जाना था जिस पे, तो वो हमें ढूंढ मिल ही नहीं रहा था, रोड ही नहीं मिल रहा था, इतनी धुंध थी। और हम लोग 3 से 4 दफ़ा ना बचते बचे हैं गाड़ी लगते लगते, मतलब इतनी ज़्यादा धुंध थी। और बस कि अल्लाह का नाम लेके घर पहुँचे हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैंने तो माफ़ियाँ शाफ़ियाँ मांग ली थी कि बस आज नहीं पहुँचते घर, जो हालात थे। और मुझे वो सारा सीन याद आ गया जब मैं लास्ट टाइम यूएई गई थी। तो वापसी पे जब मैं आई तो तब भी मौसम जो है ना सर्दी थी काफ़ी, और उस टाइम भी यही सीन था, इतनी धुंध थी कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और ये मेरा दूसरा सफ़र था इतनी धुंध में। तो मुझे तो इतनी करीब से मौत को देखना ऐसे था कि जैसे ना बंदा कब्र में ना हो, मतलब कि आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और ये भी नहीं पता चल रहा था गाड़ी चल भी रही है या नहीं चल रही। तो इतनी करीब से इंसान जब मौत को देखे ना तो उसको वैसे ही खौफ आने लग जाता है। तो बस मुझे तो इतनी टेंशन हुई ना कि बस आज पता नहीं घर पहुंचेंगे या नहीं। खैर मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अगर ज़िंदगी है तो पहुंच जाएंगे, नहीं है ऐसे लिखी है तो जो अल्लाह को मंजूर। तो यही था कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई ऐसा वैसा इशू हो गया तो मोहम्मद अशर का क्या होगा रास्ते में। मतलब अगर हमें स्टे करना पड़ गया, ना रोड के उस तरफ कुछ है ना इधर है, तो मतलब कि खाने पीने का इसका क्या सीन होगा, ये कैसे तंग ना करे। तो बस अल्लाह करके हम वो लोग है ना बड़ी मुश्किल से घर पहुंच गए। 4-5 घंटे के बाद, 2 घंटे का सफ़र है और 5 घंटे के बाद हम लोग घर पहुंचे। तो यहाँ पे मोहम्मद अशर का जो है ना चेकअप था। तो तकरीबन हम लोग 5:30-6 बजे पहुँच गए थे और बस आधा पौना घंटा ही लगा था और हमारा नंबर आ गया था। तो ये जो है ना जो डॉक्टर फैसल ज़फ़र है ना, ये न्यूरो फिजिशियन है और ये अजीम हॉस्पिटल मुल्तान में बैठते हैं, बिल्कुल कार्डियोलॉजी के पास करके ही है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत रश होता है, इतने बच्चे थे और इतना रश था ना यहाँ पे, और ज़्यादातर बच्चे ही आ रहे थे। मैंने देखा कि मतलब कि 10-10 12-12 साल के या छोटे बच्चे जैसे मोहम्मद अशर है या इससे छोटे पैदा होते ही बच्चे इस तरह के थे। तो ये डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद अशर तंग करने लगा हुआ था, ये मैंने इसके क्लिप्स बनाए थे और ये अपनी खाला का ग्लव्स पहन के ना तो छेड़ रहा था यहाँ पे, और मुझे इतनी हंसी आई है ना तो फिर मैंने इसका छोटा सा क्लिप शूट कर लिया। इसको चैन ही नहीं आ रहा था, बैठ ही नहीं रहा था, तो मैंने इतना इसको मना किया नहीं हटा। तो फिर खैर मैंने इसको चीज़ लेके दी वहाँ से। तो चेकअप करवा के हम लोग वापस आ गए थे और यहाँ पे हमने भूख लगी हुई थी, खाना शाना हम लोगों ने लिया, चिकन पीस और साथ नान लिए, और साथ है ना मैंने देखा कि सामने आइसक्रीम वाला है तो मैंने फिर अपने लिए जो ना कौन बनवाई, इतनी मज़े की थी ना। और सर्दी में आइसक्रीम का अपना ही अलग से मज़ा है। तो मैंने इतना मेरा दिल करे ना कि मैं कोई ठंडी चीज़ खाऊं, पता नहीं वो गाड़ी की गर्मी की वजह से मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा था। तो फिर जब मैंने कौन खाई ना तो दिल को ज़रा सुकून हुआ। और बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाके ही गाड़ी में ही खाना शाना खाया था। यही था कि हम लोग टाइम से बस घर पहुंच जाए, पर हमें पता नहीं था कि ये होना है रास्ते में। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुंच गए थे, शुक्र अल्लाह का। और बस रास्ता भी फिर हमारा जो है ना बड़ी मुश्किल से ही सफ़र हमारा हुआ था। और ये सफ़र जो है ना हमेशा याद रहेगा, ये दोनों सफ़र। तो खैर आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।